बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना का प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जुमातुल मुबारक और तारीख 13 अक्टूबर। तो आज बात करेंगे जी असातिज़ा के एहतजाज पर। असातिज़ा आज चौथा रोज़ है कि असातिज़ा एक बार फिर सड़कों पर हैं और वो अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। तकरीबन पंजाब भर में ये एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और इन एहतजाजी मुजाहरों का जो मकसद है या जो उनके मुतालबात हैं वो ये हैं कि लीव इनकैशमेंट एक उनका मसला है, फिर इसी तरह से पेंशन रूल्स जो है उसमें तब्दीली का मसला है उनका, इसी तरह से स्कूलों की जो निजकारी की कुछ बात हो रही है उस पर वो खदशात का इजहार कर रहे हैं कि ये जो मसाइल हैं ये उनके सबसे बड़े मसले हैं और इससे वो ये समझते हैं कि जब वो रिटायर होंगे या उनकी जो पेंशन होगी उस पर ये असर, इन सारी चीज़ों का असर जो है वो उस पर पड़ेगा और ग्रेजुएटी जो उनको एंड में जो मिलते हैं पैसे उस पर भी कटौती हो जाएगी। तो इस मसले को लेकर या इन मसाइल को लेकर असातिज़ा जो है वो एक बार फिर सड़कों पर हैं और सरापा एहतजाज है। एहतजाज करना जो है वो सबका हक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर शहरी का जो बुनियादी हक है वो ये आइन और कानून जो है वो हक देता है कि हर शहरी अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर सकता है। लेकिन एहतजाज जो है उसके कुछ तरीक़ेकार होते हैं जिससे ये ना लगे कि ये एहतजाज जो है ये कोई सियासी एहतजाज है या कोई गैर कानूनी एहतजाज कुछ एलिमेंट्स शामिल हो जाए, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन माज़रत के साथ मुझे ये जो असातिज़ा का अभी एहतजाज जारी है, जो अभी ये अपने मुतालबात को लेकर निकले हैं, इस पर अभी तक असातिज़ा कराम जो है, जैसे कि निजकारी का इशू है, तो इस पर अभी तक असातिज़ा कराम खुद कंफर्म नहीं है कि ये निजकारी होगी स्कूलों की या नहीं होगी। और एक बात इस पर बाद में हम बात करेंगे, अगर निजकारी हो जाती है तो इसका क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है इसका। खैर, तो एहतजाज करने के लिए अब ये जो हमारी एसोसिएशंस हैं, असातिज़ा की एसोसिएशंस हैं, उनके नुमाइंदे स्कूलों में गए, वो ख़वातीन के स्कूल थे या वो दूसरे स्कूल थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने क्लासेस का बाइकाट करवाया। उन्होंने वहाँ पर जाकर जो है वो असातिज़ा से ये कहा कि आप पेपर या क्लासें लेना बंद कर दें, स्कूलों की तालाबंदी कर दें, मुकम्मल हड़ताल करें और इसी तरह से स्याह पट्टियाँ बांधें, फिर फंड्स इकट्ठा करें। ये जो एहतजाज हो रहा है इसके लिए आप फंड्स इकट्ठा करें ताकि हमारा एहतजाज जो है वो कामयाब हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये नुमाइंदे गए हैं और जाकर इन्होंने कहा है, बल्कि इसमें हेड्स शामिल हैं स्कूलों के, जो स्कूलों के हेड्स हैं उन्होंने नुमाइंदों को इनवाइट किया है, उनकी दावत पर नुमाइंदे गए और तमाम असातिज़ा को जो है वो एहतजाज में शामिल होने की कॉल दी गई और असातिज़ा से कहा गया कि आप लोगों ने एहतजाज में शामिल होना है। ज़ाहिर है जब स्कूल का सरबराह या हेड जब असातिज़ा को कहेगा तो फिर असातिज़ा जो होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं, फिर वो एहतजाज में जाते हैं। बाज़ तो जाते हैं, खुद जाते हैं बाज़, ख़ास तौर पर ऐसे असातिज़ा जो वैसे ही तदरीसी अमल से वैसे ही दूर रहते हैं, मतलब क्लास लेना तो दूर की बात, उनको अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में भी पता नहीं होता कि ये जो तलबा हैं ये मेरी क्लास के तलबा हैं। तो ये हाल है हमारे असातिज़ा का और काबिलियत इस कदर उनकी है कि उनको अपने सब्जेक्ट पे भी जो है ना वो अबूल हासिल नहीं होता, वो अपना सब्जेक्ट भी पढ़ा नहीं सकते। अगर उनसे आप, ये मैं बात बड़े वसूख के साथ कहता हूँ, मैं बतौर एजुकेशन रिपोर्टर, मैंने बहुत अर्सा एजुकेशन रिपोर्टिंग की है और अभी भी हमारी एजुकेशन रिपोर्टर एसोसिएशन है, बल्कि मैं उनसे भी ये कहूँगा कि ये जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं
इन पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये जो इनके मसाइल हैं या एजुकेशन सेक्टर्स में जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर स्कूलों के अंदर जो फंड्स हैं, उनकी जो मिलते हैं जितने भी फंड्स, वो लगाए नहीं जा रहे स्कूलों में, वो पता नहीं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। इसका जो है वो जो मुस्बत अंदाज में एक तामीरी सोच के साथ इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ताकि स्कूलों का भी फ़ायदा हो, असातिज़ा का भी फ़ायदा हो, और जो हमारी मुस्तक़बिल की नई जनरेशन है, नई नस्ल है, उसका भी फ़ायदा हो। तो अब बात मैं कर रहा था कि असातिज़ा जो हैं वो खुद तदरीसी अमल से जो दूर रहते हैं। एक तो वो साजा है, और वो तो खुशी खुशी इन धरनों में जाते हैं, या फिर क्या करते हैं, इन धरनों की आड़ में वो अपने घरों में जाके सुकून से बैठते हैं। वो कहते हैं चलो छुट्टी तो मिली ना। अब ये बात हो गई। उसके साथ बात कर लूँ मैं कि एहतजाज करना जो है ये हर शहरी का हक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एहतजाज करना तो हर शहरी का हक है, लेकिन एहतजाज ऐसा होना चाहिए कि मुतालबात हों और जनवन मुतालबात हों। उनके हक में अगर कोई एहतजाज करता है तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एहतजाज का तरीकाकार भी होना चाहिए। ये नहीं आप सड़कें ब्लॉक कर दो। आप जो है एक पढ़े लिखे असातिज़ा हैं, तो असातिज़ा को चाहिए कि उसी अंदाज में एहतजाज करें जिससे एक दुनिया भर में ये पैगाम जाए कि ये फ़लाँ मुल्क के असातिज़ा है, और इंतहाई महज़्ज़ब और एक शाइस्ता अंदाज में जो है वो एहतजाज किया जा रहा है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। ये नहीं कि आप रोड ब्लॉक्स कर दें या आप जो है वो इस तरह के नाराबाजी करें जिससे ये लगे कि ये असातिज़ा नहीं है, ये तो पता नहीं कौन सी मखलूक है, माज़रत के साथ। तो इस तरह से माफिया नहीं बनना चाहिए, बल्कि असातिज़ा को असातिज़ा रहना चाहिए, एक उस्ताद को उस्ताद ही नज़र आना चाहिए। तो यही एक हमारे मुआशरे के लिए बेहतर चीज़ है। ख़ास तौर पर मैं ये बड़ा ज़ोर देकर अपनी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, अपने इदारों से मुतालबा करता हूँ, जो महकमा तालीम है मैं उससे मुतालबा करता हूँ कि वो स्कूल या उन स्कूलों के हेड्स जिन्होंने इस एहतजाज के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया, आप देख रहे होंगे फुटेज में कि बच्चे जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनको एहतजाज के लिए आगे लेकर जाया जा रहा है, उनको इश्ताल दिलाया गया, उनको जो कुछ भी कहा गया। वो बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको क्या पता कि ये क्या कर रहे हैं हमारे उस्ताद। अच्छा, वो डरे हुए, सहमे हुए वो आगे आगे जा रही हैं जनाब एहतजाज करने के लिए। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि अपने मुफादात के लिए बच्चों को ढाल बना रहे हैं, ख़वातीन को ढाल बना रहे हैं अपने मुफादात के लिए। सियासी मुफादात हैं उनके, या उनके अपने माली मुफादात हैं, जो भी मुफादात हैं। इसमें तालीम जो है मैं समझता हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तदरीसी अमल का कोई फ़ायदा नहीं है, स्कूलों का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें बच्चों की तालीम पर जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा, बच्चों के मुस्तक़बिल की बेहतरी का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ये है कि नुकसान ज़रूर हो रहा है, बच्चों को ढाल बना रहे हैं। ये किसने इजाज़त दी इनको कि ये बच्चों को लेके जाए? तो मैं समझता हूँ कि इन हेड्स को, गवर्नमेंट को चाहिए, महकमा तालीम को चाहिए, सबसे पहले इन हेड्स को नौकरियों से फारिग करें या इनके खिलाफ फौरी एक्शन लें। इसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और इनको जवाब देना पड़ेगा कि ये बच्चों को क्यों लेके गए। ये काबिल कबूल बात नहीं है। आप एहतजाज करें, जाएं सड़कों पे, एक महज़्ज़ब मुआशरे की तरह जिस तरह एहतजाज होता है आप करें एहतजाज, लेकिन जब आप गलत बात करेंगे तो फिर हम उसको भी हाईलाइट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जब पहले मसला था आप लोगों का सैलरीज़ का इशू था, तनख्वाहों में इजाफे का, तो हमने आपकी आवाज़ में लाई, लेकिन अब जब आप गलत हैं कुछ चीज़ों पे, आप लोगों को खुद पता नहीं है कि ये काम होना, ख़दशात आप लोगों के ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को ये पता नहीं है कि ये होना काम है या नहीं होना है अभी, लेकिन आप एहतजाज कर रहे हैं, जो कि आप लोगों का एहतजाज मुझे कम से कम कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं मुझे नज़र आ रहा है कि ये एहतजाज कामयाब होगा, क्योंकि आप लोगों ने एहतजाज
के लिए जो बुनियाद रखी वही गलत रख दी। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने सियासी जमातों से मुलाकातें करना शुरू की। सियासी जमातों के कुछ सरबराहान से, जमात सलामी ले लो या कुछ और जमातें, आप लोगों का क्या काम है आप सियासी जमातों से मिले जाके? हाँ, सियासी जमातें ठीक है, आप धरना दे रहे हैं, वो खुद जाएं, आप लोगों की आवाज़ में आवाज़ बने, ये अलग बात है। लेकिन आप जाकर रियासत के खिलाफ या सरकारी मुलाजम होने के नाते आप किसी सियासी जमात से मिलकर अपने या उनके सियासी मकासद को परवान नहीं चढ़ा सकते। रियासत के खिलाफ, अपने महकमे के खिलाफ। इसलिए मैं इसको गलत समझता हूँ और है भी गलत, कानूनी नहीं है ये। तो आप एहतिजाज करना आपका हक है। फिर ये काम गलत हुआ, फिर उसके बाद आप लोगों ने स्कूलों में जाकर जिस तरह से तालाबंदी ज़बरदस्ती करवाना शुरू की, और उसमें हेड्स जो स्कूलों के हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने फौरी क्लासेस का बाइकाट करवा दिया, फौरी। ठीक है, तो एहतजाज के लिए ये भी तरीका हो सकता था कि आप लोग स्कूलों में एक आध पीरियड ऐसा रख देते जिसमें आप लोग जनाब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, स्कूलों के गेट्स पे खड़े हो जाते हैं या किसी जगह पर खड़ा होकर आप अपना प्ले कार्ड पकड़कर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते और आप करवाते रहते। फिर मुझे लगता है ज़रूर ऐसा होना था कि आप लोगों की बात सुनी जाती थी और ये पता चलना था कि जनाब असातिज़ा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और उनके ये इश्यूज़ हैं। लेकिन जब आप स्कूलों में जाकर ज़बरदस्ती जो है वो ये करेंगे कि क्लासें बंद कर दो, तालाबंदी कर दो, तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। ये तो फिर जो है वो एक तरह से ऐसा हुआ कि ये तालीम दुश्मन पॉलिसी है, ये तालीम के हक में नहीं है। ये आप लोग अपने फ़ायदे के लिए तो कर रहे हैं, इसमें आप लोग अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, आप महकमे का फ़ायदा नहीं सोच रहे। बतौर एक सरकारी मुलाजम आपको महकमे का फ़ायदा पहले सोचना चाहिए। आप लोगों का तो फ़ायदा महकमा कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, आप लोग एहतजाज करते हैं, आप लोगों की सैलरीज में भी इजाफा होता है। मुझे बताएं कि एक प्राइवेट जो उस्ताद होता है, जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाता है, मुझे पता है उनकी कितनी की तनख्वाहें होती हैं, 25 से 30 हज़ार की तनख्वाह होती है उनकी, लेकिन उनसे सारा दिन काम लिया जाता है। वो बेचारे छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं करते, सारा दिन काम करते हैं। जबकि सरकारी मुलाजिम जो सरकारी टीचर्स हैं उनको छुट्टियां आए रोज़ छुट्टियां मिलती हैं, फिर 3 माह की अलग छुट्टियां मिलती हैं उनको, फिर उसके बाद उनको हफ्ते में 1 महीने में 2 छुट्टियां मिलती हैं, वो छुट्टियां अलग इंजॉय करते हैं। सैलरीज उनकी ज़्यादा, पूछने वाला उनको कोई नहीं। आप ये मैं सिर्फ स्कूलों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कॉलेजेस की बात भी कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात भी कर रहा हूँ। आप देख लें जाके। तो मैं नहीं समझता हूँ कि महकमे को, महकमा तालीम को चाहिए और महकमा हायर एजुकेशन को भी चाहिए, महकमा स्कूल्स को नहीं, सिर्फ महकमा हायर एजुकेशन को भी चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो कि बन रही हैं फ्यूचर में, जो एक महकमे के लिए बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी होगी और तालीमी मैदान में बड़ी ज़बरदस्त साबित होंगी। तो महकमे को चाहिए कि ऐसे असातिज़ा के खिलाफ एक्शन लें। ख़ास तौर पर ये जो एहतजाज करने वाले असातिज़ा हैं, अगर ये जो एहतजाज करने वाले असातिज़ा हैं, इन्होंने कभी सोचा है कि अगर ये जितने भी एहतजाज कर रहे हैं, अगर इनकी जगह पर ये जो बेरोज़गार नौजवान हैं इनको भर्ती कर लिया जाए तो फिर ये क्या करेंगे? फिर आप अपना फ़ायदा ना देखें, आप महकमे का फ़ायदा देखें, आप बच्चों का फ़ायदा देखें, बच्चों को इस्तेमाल ना करें जिस तरह से हो रहा है। तो ये सारी बात है। गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिसके तहत एक तो जो इस वक्त फंड्स यूज़ हो रहे हैं या जो ख़जाने पर बोझ पड़ रहा है वो ना पड़े, और फिर ये जो एक नेक्स्ट जो नई भर्तियाँ हों या होने वाली हैं उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बना दे कि जो पेंशन से मुतल्लक या सैलरी से मुतल्लक ये सारी कुछ पॉलिसी ऐसी बना दे कि उन पर वो फिर अप्लाई हो। तो मौजूदा जो है उनके लिए भी कोई एक पॉलिसी ऐसी बनाएं इत्तेफाक राय के साथ, ताकि किसी को कोई उस पर एतराज़ ना हो और ना ही किसी का कोई हक मारा जाए। तो आखिर में मैं एक और बात करूँगा, कुछ
इन असातिज़ा में या जो स्कूलों के सरबराहान हैं, इनमें ये भी मैं माज़रत के साथ बात करता हूँ कि कुछ ऐसे हैं जो कि अभी भी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इंतशार फैले, सड़कें ब्लॉक हों और वो इन हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उनके अज़ाइम हैं उनको वो अप्लाई कर सके, हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज में वो बोलने का उनको मौका मिल सके। कुछ इस तरह के हेड्स हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए उनकी निशानदेही करे, ये बहुत ज़रूरी है। और आखिर में मैं ये बात करना चाहूँगा कि मुझे अब ये लग रहा है कि ये जो असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं ये फंस चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फंस चुके हैं। मुझे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि इनकी नौकरियां जा रही हैं या इनके लिए बहुत, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इनके खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये असातिज़ा फंस चुके हैं। रियासत ने आगे बढ़ना है। एक बात मैं ये बात बता दूंगा आप लोगों को, बड़े वसूख के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, रियासत ने आगे बढ़ना है। रियासत के आगे बढ़ने में जो भी रुकावट बनेगा उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा। रियासत ने आगे बढ़ना है, किसी को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। ये बात मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। रियासत ने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। सिस्टम अब जो अपडेट हो रहा है ये अपडेट होगा, ये सोच लें आप लोग, मत रुकावट बने, वरना जो भी रुकावट बनेगा वो अपना नुकसान करेगा, क्योंकि अब ये तय हो चुका है। अगर आप लोगों को अब भी नज़र नहीं आ रहा तो फिर नज़र उस वक्त आएगा जब बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोग अपना करवा बैठेंगे, क्योंकि तय हो चुका है। रियासत आगे बढ़ेगी, मईशत स्ट्रॉन्ग होगी इस मुल्क की, सारे अदारे जो हैं वो अपने निज़ाम के तहत काम करेंगे, ये तय हो चुका है। और हर किसी को काम करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हर किसी को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। ये जो काम चोरी वाली बातें हैं ना कि निजकारी हो जाएगी, भी निजकारी हो जाएगी तो उससे क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर निजकारी हो जाती है, जैसे कि पीआईए की हो रही है, इतने खसारे में जा रही है, 750 अरब का खसारा जो है, जब इतने खसारे में एक बड़ा अदारा जा रहा है और हर मंथ और यौमिया उसका खसारा बढ़ता जा रहा है, तो उसकी अगर निजकारी हो जाती है और फिर ये भी कहा है गवर्नमेंट ने कि उसके जो मुलाजमीन है वो बेरोज़गार नहीं होंगे, उनका रोज़गार जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मसला सिर्फ है काम करने का, फिर काम करना पड़ेगा, ये मसला आ जाता है। अब ये जो लोग हैं जो वो कहते हैं ना वेलियाँ खाने दीजिए ने, ये जो लोग हैं ना, ये जो काम चोर हैं, इनके लिए मुसीबत बनी हुई है, तो इसलिए काम करना पड़ेगा। अगर निजकारी होती है, इस्लाहात होती हैं अदालों में, ये होनी है, काम करना पड़ेगा। रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं, एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं। जो पॉलिसी बन रही हैं या बनेगी उन पर अमल दरामद होगा और होकर रहेगा, ये तय हो चुका है। ये मैं आप लोगों को बता दूं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप लोगों को होता हुआ नज़र आएगा। इंशाल्लाह रियासत ने आगे बढ़ना है और रियासत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।